हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत अभेज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2, जो अध्याय का नाम है घातांक एवं घात। उससे उससे जो है ना संबंधित जो सवाल है उसको जानेंगे। पहला सवाल जानते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम पहले लिख के रखे हैं, मानक संख्या का मानक रूप लिखें। पहले ये समझते हैं कि संख्या का मानक रूप किस प्रकार लिखा जाता है या उसको किस प्रकार क्यों लिखते हैं, ये जान लेते हैं। जब कोई संख्या बहुत लंबा हो जाता है, लगता है कि उसे कॉपी में लिखना बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो उस समय संख्या का क्या करते हैं, मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप मतलब उसको छोटा से छोटा रूप में लिखते हैं ताकि उसका मान हमें समझ में आ जाए और कॉपी भी बच जाए और जगह भी कम छेके। जैसे यहाँ पे है 1 लाख है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 5। ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हुआ। लेकिन यहां से अगर इधर जाएंगे तो ये हमारा सामान्य रूप था, सामान्य रूप से किस में बदल दिए, मानक रूप में। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 0.000006, यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं, -5। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि दशमलव रहे, संख्या रहे, उससे पहले दशमलव रहे, जितना अंक रहेगा उतना 10 पे पावर माइनस होगा। यदि संख्या है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 10 पे पावर 5, ठीक है, तो एक को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम एक का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इस वाला सवाल, अगर इस तरह का सवाल रहे जैसे 0.00765, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमको यहां तक ही लेना 1 2 3, 3 अंक है तो 7.65 गुना 10 पे पावर, क्योंकि यहां देखिए दशमलव संख्या से पहले क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 पे पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस तरह से रहे 0.7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 10 पे पावर -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अंक गया ना, इसलिए क्या हो गया, -1। यदि यहाँ पे ऐसे रहे 7.00, तो इसका मतलब दशमलव के बाद कुछ जीरो का वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। यदि आपको लिखना है तो 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ पे बोलिए सर कैसे, अब यहाँ पे 7 गुना 10 पे पावर 0 का मतलब 1 बराबर क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब इसका उल्टा जो होता है उधर देखते हैं, संख्या को सामान्य रूप में बदलना है, ठीक है। अब संख्या को सामान्य रूप में बदलेंगे कैसे, यहाँ पे है 10 पे पावर 8, तो इसका मतलब क्या करना है, 8 जीरो लिखना है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे संख्या का साधारण रूप देखते हैं, यदि 10 पे पावर कितना है, 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10, ठीक है, 8 जीरो 4 5 6 7 8। यदि आपका इस तरह से रहे 3 गुना 10 पे पावर -5, तो इसका मतलब ये हुआ 3, एक अंक हुआ 2 3 4 5, यहाँ पे आपका दशमलव, ये इसका क्या हुआ, साधारण नाम। यदि आपका इस तरह से रहे 3.45 पे पावर 10 पे पावर -2, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 3 4 5, यहाँ देखिए दशमलव यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, साधारण नाम, साधारण रूप, और ये आपका क्या हो गया, मानक रूप। चलिए इस संख्या का क्या लिखते हैं, मानक रूप लिखते हैं। देखिए किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, क्या दशमलव यहाँ है, जितना अंक होगा, यदि संख्या से पहले दशमलव होगा तो वो 10 पे पावर माइनस में होगा, यदि संख्या के बाद 0 होगा तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, प्लस में पावर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, 4। चलिए संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर -9, यही हो गया आपका आंसर। अब इस संख्या में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको यहां तक लेना है तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.2, क्योंकि यहाँ से है, ठीक है, 3.2 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। फिर एक बार गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -10। अब यहाँ पे फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यहाँ तक ही लेना है, ठीक है, 77 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 3.77 गुना 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दशमलव है नहीं, इसीलिए हमको देखिए जब भी दशमलव लेंगे इस तरह का मानक रूप में तो हम पहला संख्या से ही लेंगे, मतलब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.76 गुना 10 पे पावर 11। चूंकि यहाँ दशमलव नहीं था इसीलिए क्या हो गया, प्लस में हुआ पावर, अगर दशमलव में होता तो क्या होता, माइनस में पावर होता। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी क्या हो जाएगा 8.06 गुना 10 पे पावर 11। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4.603 गुना 10 पे पावर, ठीक है, यहाँ गिन लेते हैं फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या हुआ 10 पे पावर 9। ये हो गया आपका किसका, संख्या का मानक रूप। अब यहाँ पे देखिए संख्या को क्या लिखना है, साधारण रूप में। हम जो इससे पहले बना चुके हैं क्या कि मानक रूप में, साधारण संख्या को मानक रूप में कैसे निकाला जाता है, सिर्फ इसका क्या करना है, उल्टा करना है। यहाँ पे देखिए दशमलव कितना है 7.1, तो यहाँ पे क्या करना है, पीछे साइड कितना 7 अंक तक जाना है। मतलब ये कि यहाँ अगर 1 अंक है तो हमको और कितना अंक लेना चाहिए, 6 अंक। तो मतलब यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या 0 0 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूर गया, यही हो गया आपका आंसर। अब ये हुआ कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.1, ठीक है, गुना, चूंकि माइनस है तो बट्टा में हो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -7। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 7.1 बट्टा, अगर यहाँ पे माइनस है माइनस हट जाएगा 10 पे पावर कितना हो जाएगा सिर्फ 7, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हुआ। अब यहाँ पे देखिए 7 अंक पहले होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ 7 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा, होगा ना। तो ये कहने का मतलब हम डायरेक्ट यहां से यहां पे जा सकते हैं। सिर्फ आपको इस तरह से याद रखना है कि यदि माइनस पे होगा, क्या होगा, यदि पावर माइनस पे होगा तो हमारे दशमलव क्या होगा, बाईं ओर होगा। अगर प्लस में होगा तो हमारा 0 बढ़ेगा, अगर माइनस में होगा तो किस में होगा, दशमलव में होगा। यही ट्रिक याद रखना है। मतलब ये यदि 3 पे, यहाँ पे देखिए यदि 3 पे पावर -2, तो इसका मतलब हुआ क्या 3, यहाँ 0, यहाँ पे ये होगा यानी 0.03। अगर यहाँ पे ये रहे 3 गुना 10 पे पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 3 पे 2 0। याद रखिए यदि प्लस में होगा तो क्या वहां पे शून्य बढ़ेगा, यदि माइनस में होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, दशमलव में होगा। ट्रिक यही याद रखना है कि अगर माइनस में होगा तो दशमलव होगा, अगर प्लस में होगा तो उसमें क्या होगा, शून्य बढ़ेगा। चलिए हम इस तरह से डायरेक्ट